नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज अष्टम वर्ग के छात्रों को मेरे द्वारा हिंदी में तृतीय पाठ संस्कृति क्या है। प्यारे छात्रों, संस्कृति शब्द का अर्थ होता है संस्कार, सम्यक कृति, या ऐसे दूसरे शब्दों में यथोचित रचना। कृति शब्द का अर्थ होता है रचना। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृति क्या है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भारत की सांस्कृतिक कहानी से संग्रहित है। इसके कवि या इसको लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कि भारत की सांस्कृतिक कहानी से संग्रहित है। भारतीय संस्कृति से यह सन्निहित है। लेखक का स्वर मुख्यतः स्वदेश प्रेम और क्रांति के आह्वान का है। लेखक कहने के लिए ये चाह रहे हैं कि उनका अपने देश के प्रति प्रेम और क्रांति के आह्वान का है। इस पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। सभ्यता और संस्कृति क्या है, उसके बारे में बहुत सूक्ष्म भेद को, अंतर को ये स्पष्ट किए। इस वैचारिक निबंध में लेखक ने मनुष्य की समस्त भौतिक संपदाओं को सभ्यता माना है। रामधारी सिंह दिनकर अपने निबंध के माध्यम से ये कहने के लिए चाह रहे हैं कि मनुष्य की समस्त भौतिक जो संपदा है, उसी को वे सभ्यता माने हैं, जबकि मनुष्य के अंतरतम में निहित गुणों को संस्कृति कहा गया है। हम लोगों के अंतःकरण में, हृदय में जो छिपा हुआ गुण है, ईश्वर के द्वारा जो दिया हुआ गुण है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति ही है जो मनुष्य को पशुता से विमुख करती है, और यह संस्कृति और सभ्यता की यह देन है जो हम जितने मानव हैं, मनुष्य हैं, उनको पशुता से वह विमुख करती है। पाठ का समाहार करते हुए लेखक ने भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। हमारे देश यानी भारतीय संस्कृति की जो सबसे गौरवशाली परंपरा है, उसी के बारे में रामधारी सिंह दिनकर गुणगान कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में विविध संस्कृतियों का समागम ही उसे गौरवमंडित करता है। हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक कौम के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, और उसमें अनेकता में एकता, विविध जाति के, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं, और उसमें एकता स्थापित करना यह बहुत दुभर काम है, बहुत कठिन काम है। यही हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व के मामले में भारत की संस्कृति जो है वह सबसे परे है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं, और उनके मायने भी अलग अलग हैं। संस्कृति और सभ्यता जो है, ये दोनों दो शब्द हैं, और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। यदि मनुष्य के शरीर में सभ्यता नहीं रहे तो मनुष्य और पशु में डिफरेंस क्या, अंतर क्या होगा। तो सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की टू उन्नति, वह उन्नति करता है। संस्कृति शब्द का अर्थ संस्कार होता है। मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, और भीतर की जो चीज़ है उसकी उन्नति संस्कृति से होती है। दया, माया और परोपकार सीखता है। जब हमारे अंतःकरण में संस्कृति होगी तो दया, माया और परोपकार, जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं हो, माया नहीं हो, और दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना नहीं हो, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से
आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। इन सभी चीज़ों से हम लोग योग्यता हासिल करते हैं। दया, माया और परोपकार सीखता है। तो संस्कृति से ही हम लोगों के अंतःकरण में दया शब्द आती है, उसके साथ माया और परोपकार, दूसरे को उपकार करना। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। गीत से, नाद से, कविता से, किसी चित्र को देखने से, किसी मूर्ति को देखने से हम लोग आनंद लेने की योग्यता हासिल करते हैं। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था। एक ऐसा समय था, कठिन समय, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में वास करता था। हमारे देश के ऋषि मुनि वृक्ष का जो ठाल होता है और पहाड़ की जो गुफा होती है, खो कहते हैं गुफा, उसमें वे रहते थे। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता और सभी देशों से बिल्कुल भिन्न है। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था, खेती करने के लिए भी नहीं आता था, और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। कंदमूल या जंगली जो जीव होते थे, गोश्त कहते हैं मांस को, उसको खा करके अपनी आजीविका का निर्वहन करता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पैरों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। कुछ शताब्दी पहले कपड़े बुनने के लिए लोगों को नहीं आता था। हमको लगता है कि शायद उसका निर्माण भी उस समय नहीं हुआ होगा, तो लोग नंगे रहते थे। उस समय विषमता नहीं थी। यद्यपि भगवान कृष्ण के बारे में एक जानकारी हमको है, जो कृष्ण भगवान 16,000 पटरानियों के साथ नंग धरंग रहते थे, तो वो जो पटरानियाँ थी उनको भी जो है स्वदेश में क्या लाज है, लाज शब्द क्या होता है, उसकी भली भांति जानकारी नहीं थी। तो वो भी नंग रहते थे और वो लोग भी उनके साथ जो है सो अपना खेल करते थे। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। कवि रामधारी सिंह के अनुसार वे इसको असभ्यता की हालत कहते हैं, यानी सभ्यता वह नहीं है, लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, इस परिस्थिति से निकलकर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हम लोग सभ्यता को पहचानने लगे कि सभ्यता क्या है। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। जब हम लोग खेती करने लगे, उससे अनाज की उत्पत्ति होने लगी, घर बनाकर रहने लगे, कपड़े को बुनकर पहनने लगे, तब असभ्यता से हम लोग सभ्यता की ओर आए। यानी छात्रों, आज आप लोगों को हिंदी में तृतीय लेसन संस्कृति क्या है, इतना तक मैं आज पढ़ाया। फिर आगे के क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने का अवश्य कष्ट करेंगे। धन्यवाद।